हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर होता है, नामांकन पद्धति, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। सारा की चीज टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में आपको जो आईयूपीएससी नामांकन है वो एकदम से आ जाएगी। इस वीडियो में हम सारा बेसिक सीखेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है वो है कि चीजों को सीखना, समझना, क्यों, कैसे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की क्या होती है? चतुसंयोजकता होती है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। पहली कक्षा में 2 होता है और बारहवीं कक्षा में कितना होता है? 4। 4 होने की वजह से इसके 4 बॉन्ड होते हैं। हमेशा जो कार्बन होगा वो हमेशा 4 बंधों से घिरा हुआ होगा। टोटल अगर इन बंधों को गिनोगे ना तो हमेशा 4 होंगे, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी चीज़ के आधार पर जब आपको नाम दिया गया होगा और आपसे बोलेगा कि इसका संरचना सूत्र क्या होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कार्बन हमेशा 4 बंधों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आईयूपीएससी का जो फुल फॉर्म है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसका पूरा नाम लिखने के लिए आ जाता है 1 नंबर में। इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म यही होता है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है फुल फॉर्म लिखने के लिए। देखो, जिनके बारे में हमें सीखना है, जो हमारे सिलेबस में कक्षा 10 के जो सिलेबस में है, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड में हैं, एमपी बोर्ड में हैं, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में है, उत्तराखंड बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में क्यों ना हो, तो ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी आपके बुक में पढ़ाई जाती है स्कूल में। तो एनसीईआरटी में जो सिलेबस में दिया गया उसी आधार पर ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उसी आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 11th-12th वाला जो हर लेवल पे जो होता है वो नहीं है, वो आप कक्षा 11th-12th में ही सीखोगे। तो जितनी चीज़ हमें ज़रूरी है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। हम सीखेंगे एल्केन के बारे में, एल्केन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण, एल्काइन का, हेलो एल्केन का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कीटोन का, इन सब का हम नामकरण सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 तो बहुत ही आसान है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और स्टार्टिंग के 3 आपने ढंग से सीख लिए तो हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन चीज़। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, जब भी हम कोई भी हमें श्रृंखला दी जाएगी, कोई भी कार्बन चेन हमें दी जाएगी, तो सबसे पहले हमें देखना है कार्बन श्रृंखला का नाम देना है हमें। ठीक है, कार्बन श्रृंखला, जैसे कार्बन अगर एक होती है ना, एक कार्बन है तो उसको मेथ कहते हैं। रट लीजिए, मैंने 10 तक लिखा है यहाँ पर। अगर 2 कार्बन होंगे तो उसे हम एथ कहते हैं। 3 कार्बन होने पे प्रोप कहा जाता है। 4 होने पे ब्यूट कहा जाता है। 5 होने पे पेंट कहा जाता है। 6 होने पे हेक्स कहा जाता है। 7 होने पे हेप्ट कहा जाता है। 8 होने पे ऑक्ट कहा जाता है। 9 होने पे नॉन कहा जाता है और 10 होने पे डेक कहा जाता है। ठीक है, तो याद कीजिए, ऐसे लिख के याद कर लो कॉपी में, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आपके सिलेबस में ना 6 तक ही है, हेक्स तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं आया कभी भी। लेकिन याद तो सारा कर लो, क्योंकि कक्षा 11-12 में 10 तक आएगा पूरा। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसको 10 बार कॉपी में लिखोगे और 4-5 बार मुंह से बोलोगे ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। पहला वाला मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो स्टार्टिंग के आपको कम से कम 6 तो याद होने ही चाहिए। अगर 1 कार्बन होगा तो मैथ कहेंगे, 2 कार्बन पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, ठीक है, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं पहले। देखो, पहले मैंने आपको क्या बोला, पहले हम सीखेंगे बेसिक्स। एकदम आसान आसान से चलेंगे, एकदम सीढ़ी पे हमने अभी पैर रखा है, हमें पूरी मंजिल चढ़नी है। अब आप सोचोगे कि एक पैर जमीन पे और दूसरा पैर सीधा छत के ऊपर रख दो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप कहोगे कि सर हमें पूरा डायरेक्ट बोर्ड के क्वेश्चन सिखा दो एक बार में, तो ऐसा नहीं हो सकता।
जब तक हम सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं आगे बढ़ेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम नहीं कर पाएंगे। पहले हमें नियम कानून जानने पड़ेंगे, उसके बाद हम उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, है कि नहीं? तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जब भी हम कोई भी नामकरण देगा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन देखते हैं, वो भी आगे आपको आएगा। ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी चेन दिखेंगे, फिर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के मैटर, नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से समूह पहले मिलता है। ठीक है, तो ये चीज एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं एल्केन समूह के नामकरण में, आईयूपीएसी नामकरण में। कौन? एल्केन। तो एल्केन का सीधा मैं आपको बता दूं, एल्केन समूह में आपको कौन सा समूह दिखने को मिलता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। कौन सा बंध देखने को मिलता है? एकल बंध। और नामकरण में अनुलग्न, मतलब नाम के बाद में कार्बन समूह जो हमें चेक करेंगे, नाम के बाद में हमें क्या जोड़ना होता है? एन जोड़ना होता है। अनुलग्न मतलब बाद में, नाम के पूर्व लग्न मतलब पहले नाम के। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एक नंबर में, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में एक नंबर में कि एल्केन का सूत्र बताओ, सामान्य सूत्र बताओ। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, और पहचान क्या होगी कि इसमें सिर्फ एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे ये पहला एक उदाहरण हमने ले लिया, CH4 है। ठीक है, देखो कार्बन हमेशा 4 बंधों से घिरा होता है। कार्बन है 1 2 3 4, कार्बन 4 बंधों से घिरा हुआ है, और कार्बन है और सारे क्या सिंगल बॉन्ड है। तो एक कार्बन होने पे नाम आईयूपीएसी नाम मैंने बोला, एक कार्बन होने पे आप बोलोगे सर नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे? तो जब भी सिंगल बॉन्ड हो और कोई भी सिंगल बॉन्ड की हो और सारे एच से जुड़े हों, और कोई भी समूह जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब ना जुड़े हों, तो हमें नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग करेंगे कहाँ से? वो भी आपको मिलेगा। तो जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो और सब एच से जुड़े हुए हों, तो हमें किसी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो यहाँ नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है, एक कार्बन होने पे हम क्या बोलते हैं? मैथ। एक कार्बन पे मैथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स। तो एक कार्बन है, सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन कितने हैं। तो भैया कार्बन यहाँ पर एक है, तो जब एक कार्बन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैथ। ठीक है, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो नाम के बाद में क्या जुड़ता है? अनुलग्न, एन। तो मैथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मीथेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। अणुसूत्र क्या होगा? सी कितना है? 1 बार। एच कितना है? 4 बार। तो ये लिख दोगे, अणुसूत्र यहां हो जाएगा CH4। आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं। कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन। क्या यहाँ पर नंबरिंग होगी? जी नहीं, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है और सारे एच से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमें बस क्या देखना है कि भैया कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन पे क्या लगता है? 2 कार्बन पे लगता है आपका क्या? 2 कार्बन पे लगता है आपका एथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड एकल बंध है, नाम के बाद में क्या जुड़ता है? एन। तो ये क्या हो जाएगा? इथेन। ये क्या हो जाएगा? इथेन। तो ये देखो, अणुसूत्र अगर की बात करें, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। C2। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन है? 6। ऐसे भी लिख सकते हो, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, CH3। फिर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर इधर क्या है? CH3। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आ गया? आगे बढ़े और एक लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन होने पे क्या होता है? 4 कार्बन होने पे होता है ब्यूट। 4 कार्बन होने पे क्या होता है? ब्यूट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने पे नाम के बाद में क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। तो ब्यूट प्लस एन
तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, ब्यूटेन है। अगर हम बात करें अणुसूत्र की, अगर हम बात करें अणुसूत्र की, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। C4। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 10। ये इसका अणुसूत्र है। और कैसे लिख सकते हो, यहाँ से क्या है, CH3, इसको और भी लिख सकते हैं हम, CH3। फिर यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर क्या है, CH2। फिर यहाँ पर क्या है, फिर है आपका CH2, एक C, हाइड्रोजन 2, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, CH3। तो ये इसका अणुसूत्र हो गया। अगर ऐसे भी लिखा हुआ आता है एग्जाम में, तो इसको हम तोड़ के ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ से क्या देखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 पे ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बाद में इन नाम की बात में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिंपल, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं एल्कीन समूह पर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों ही अनुलग्न में आते हैं, अनुलग्न की कैटेगरी में, कि नाम के बाद कुछ जोड़े जाते हैं। एल्कीन में नाम के बाद में क्या जोड़ा जाता है, ईन जोड़ा जाता है। तरीका वही है, हमें क्या देखना है, हमें कार्बन देखना है, कितने कार्बन है। ठीक है, उसके बाद नाम के बाद में, जहाँ एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड दिख जाए, द्विबंध दिख जाए, तो आप सोच लो कि वहां पर क्या क्या है, एल्कीन समूह है। और नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, वो भी मैंने यहाँ लिखवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने ये पहला उदाहरण दिया है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। आईयूपीएसी नाम बताना है। तो यहाँ पर नंबरिंग होती है, नंबरिंग होगी, अभी आपको पता चल जाएगा नंबरिंग कब क्यों कैसे करेंगे। तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है। आप कहोगे भैया यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने पर नाम के बाद में एन जुड़ता है। तो भाई सिंगल बॉन्ड से ज्यादा ताकतवर कौन है, डबल बॉन्ड है। जहाँ जो ताकतवर होता है ना, उसकी चलती है भाई। अगर एक ताकतवर इंसान है तो 4 को लपेट देगा आकर। तो ये डबल बॉन्ड इन चारों को लपेट रहा है, तो वरीयता किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी। सिंगल बॉन्ड से अभी कोई लेना देना नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा वरीयता किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड दिख जाए तो समझ लो कि वहां पर क्या है, एल्कीन समूह है। और नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, इन। तो हमने पहले क्या देखा कि भैया कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है। और भैया यहाँ पर द्विबंध है, यानी कि नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। तो ये क्या है, एथीन है। ये क्या है, एथीन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एथीन। अच्छा, नंबरिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं, द्विबंध हो त्रिबंध हो वहां पर हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने का बेसिक सा नियम अपने दिमाग में रखिए हमेशा, कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से जो समूह है वो पास पड़ता है। नंबरिंग उधर से की जाती है, नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से समूह पास में आता है। ठीक है, अभी वैसे प्रश्न भी आएंगे। उसके बाद अगर बात करें इसके अणुसूत्र की, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। C2H4 लिख सकते हैं। या फिर इधर से देखो क्या है, CH2, फिर बीच में क्या है, डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या है, CH2। सिंगल बॉन्ड में ना बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्या मेथिन बन सकता है, मेथिन। आप बोलोगे सर आपने पहला उदाहरण एथिन का ही लिया है, मेथिन का आप क्यों नहीं ले रहे हो। अगर मैं चेष्टा करूं मेथिन बनाने की, ठीक है, मेथिन बनाने के लिए हमें मेथिन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 कार्बन है। ठीक है, और 1 कार्बन अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर द्विबंध चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये चीज इम्पॉसिबल है बना पाना मेथिन को। ठीक है, मेथिल को बना पाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे 1 बॉन्ड हटा के 2 बॉन्ड नहीं आ सकता कभी भी, तो मेथिन कभी नहीं बनता।
ठीक है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, जो टीचर आता है ना बाहर से पूछेगा आपसे, मीथेन बन सकता है क्या कभी, तो आप बोलोगे नहीं भैया मीथेन कभी नहीं बन सकता। आगे समझ में। अब आते हैं दूसरे उदाहरण में। यहाँ देखो ये हमने एक उदाहरण लिया, ये और ये। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। सेम चीज है लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग है। इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए कि दो सेम चीज दे दी गई है और उनकी अलग अलग संरचना है, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। और नंबरिंग कहां से की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी जहां से समूह पहले मिले, जहां से समूह पहले मिले। नंबर उधर से पहले डाली जाएगी जहां समूह पहले मिले, जहां से समूह पहले मिले। नंबरिंग एल्कीन एल्काइन समूह में की जाती है, एल्केन समूह में कभी भी नंबरिंग नहीं की जाएगी। मैंने बहुत से उदाहरण ले रखे हैं, अभी मैं इनको करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताइए। अगर वीडियो में ना कहीं पे भी थोड़ा आपको डाउट लगे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सबसे बेस्ट तरीका सीखने का। आप एल्केन को एक बार पूरा वीडियो में देख लो, वहां पर वीडियो को पॉज करो और फिर एक बार वीडियो में बैक में जाओ, एल्केन का सारा चीज देख लो कि हाँ भाई कार्बन इतने होंगे तो ये नाम होगा, नाम के बाद में एन जुड़ेगा। फिर एल्कीन वाला देखो, पूरा देखने के बाद एक बार दोबारा देखो। अगर डाउट रहे तो देखो, डाउट अगर नहीं रह रहा है नोट्स भी बनाते रहना और फिर आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है ना, तभी बात बनेगी। तो यहां पर देखो सेम चीज 2 बार है। अब एक टॉपिक आता है, क्या है कि जिनके संरचना सूत्र समान हो, ठीक है ना, जिनका अणुसूत्र समान हो और संरचनाएं अलग अलग हो, जैसे इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र सेम है लेकिन संरचना अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं समावयवता। बोर्ड एग्जाम में समावयवता पर प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, 2 नंबर में या फिर उससे बड़े नंबर में। तो समावयवता किसे कहते हैं, ऐसी कार्बन श्रृंखला या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु संरचनाएं अलग अलग हो, उनको हम समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से समूह पहले पड़ता है। तो समूह हमारा क्या है, यहाँ पर द्विबंध है, समूह हमारा यहाँ पर क्या द्विबंध है। नंबरिंग करो, तो नंबरिंग हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखना। यहां पर 1 2 3 ये नंबरिंग हो गया। और यहां से कार्बन पहले पड़ रहा है 1 2 3। आईयूपीएसी नाम देना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कार्बन। अब तो ये सीधी सीधी श्रृंखला ही आ रही है, कार्बन की सबसे लंबी चेन देखते हैं, तो कार्बन की लंबी चेन यही है, तो सिंपल ही ले रहे हैं। अभी अभी हम बेस बना रहे हैं, अभी एकदम से ऊपर आपके सर के ऊपर बोझ नहीं डाल रहा हूं मैं। जब हमारा बेस पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चुटकी में कर लेंगे। तो अभी बोर्ड वाले क्वेश्चन का दिमाग में लाओ ही मत, वो भी हम करेंगे। पहले जो बता रहा हूं उन पे ज्यादा जोर लगाओ। अब देखो जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने पे क्या होता है, 3 कार्बन होने पे क्या होता है मेरे भाइयों, प्रोप होता है। और डबल बॉन्ड होने पे क्या लगाते हैं, नाम के बाद में इन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है ना, नाम के बाद में इन। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर में है, डबल बॉन्ड पहले नंबर में है। ठीक है, तो यहां पर 1 लगा दो, यहां पे क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो यहां लिख सकते हैं प्रोपीन 1 या फिर 1 प्रोपीन भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, दोनों के दोनों सही हैं। अगले वाले में आ जाओ, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने पे क्या होता है, 3 कार्बन होने पे होता है प्रोप। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने पर नाम के बाद में क्या जुड़ता है, अनुलग्न इन जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे लगा है, पहले नंबर पे लगा है। डबल बॉन्ड पहले, इधर से नंबरिंग हुई ना, तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे लगा है। तो ये भी क्या है, प्रोपीन। दोनों के दोनों प्रोपीन 1 है, दोनों के दोनों प्रोपीन 1 है, लेकिन अणु सूत्र दोनों का, संरचना सूत्र दोनों का अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहां से देखो मेरे भाई
अगर मैं अणुसूत्र की बात करूं, यहां से क्या है CH2, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड लगाया, फिर क्या है CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये लगाया, फिर क्या है ये CH3 ये मैंने लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका अगर मैं बना के दिखाऊं अणुसूत्र इस वाले का, आसान है, आप भी बना सकते हैं। यहां से देखो मेरे भाई, यहां से क्या है CH3 है, तो यहां लिख दो CH3, फिर यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है CH, लिख दो CH, फिर यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, लिख दो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है CH2, लिख दो CH2। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लिया हमने। यहां देखिए, मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा हुआ होता है। अगर उस चीज को समझना चाहो तो वो ये कार्बन है 2 3 4, ये कार्बन है इधर 2 3 4, ये कार्बन है ना 1 2 3 4, ये कार्बन है 1 2 3 4। हमेशा कार्बन 4 बंधों से घिरा हुआ होगा टोटल। ये अगर 4 से ना कम ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे इनका क्या करना है, नामकरण करना है। इनका क्या करना है, नामकरण करना है। तो देखिए नंबरिंग की जाएगी, क्या की जाएगी, नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह पहले दिख पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड यहाँ पहले पड़ रहा है, इधर से नजदीक है। अगर इधर से आओगे तो ये भाई बहुत दूर है, और इधर से बहुत पास है। तो जहां से पास होता है वहीं से नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग हम करेंगे। तो देखो मेरे भाई नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 1 2 3 4 कर दिया नंबरिंग हमने। अब हमें देखना है कि भैया कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो जब कार्बन 4 होता है तो क्या होता है ना, नाम में ब्यूट लगता है, क्योंकि यहां पर क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया है। तो डबल बॉन्ड लगने पे नाम के बाद में क्या जुड़ता है, ईन जुड़ता है। तो यहां हम ईन जोड़ेंगे। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो वो नंबर मेंशन कर दो। तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 1, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैंने पूरी विज्ञान कक्षा 10 की पूरी गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। अब आ जाओ इस वाले में, नंबरिंग कहाँ से करें। तो देखो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दूसरे पे आ रहा है। और इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 दूसरे पे आ रहा है। चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे नंबरिंग उधर से करो, जो डबल बॉन्ड है वो बीचों बीच ही आ रहा है, 2 पे ही मिल रहा है। तो जब इधर से उधर से करने पे नंबरिंग सेम पड़ रही है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो। नंबरिंग यहां से कर देते हैं 1 2 3 4। तो हमें जो डबल बॉन्ड मिल रहा है वो 2 नंबर पे मिल रहा है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है, ब्यूट लगता है। डबल बॉन्ड है, नाम के बाद में इन जुड़ेगा। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पे, तो यहाँ 2 लग जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक हो गया। अब आ जाओ अगले वाले में। देखो ये कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बंधों से घिरा हुआ होता है। तो 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन 4 बंधों से घिरा होता है, 1 2 3 4, 1 2 2 4, ठीक हो गया, 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया। देखो कार्बन, ये कार्बन ना 1 2 3 4, ये कार्बन है, ये 2 3 4, ठीक है। ये कार्बन है 1 2 3 4, ये कार्बन है 1 2 3 4। हमेशा 4 बंधों से घिरा हुआ होता है। अब देखो नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग कहां से की जाती है, जहां से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है। तो क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले पड़ रहा है, और इधर से देखो कितना दूर पड़ रहा है। तो जहां से पास होगा वहां से नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। भारत माता की जय जयकार। तो हमारे पास 4 कार्बन है तो ब्यूट लगेगा। डबल बॉन्ड है तो नाम के बाद में इन जुड़ना है। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पर है,
तो ब्यूटीन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1। आप देख पा रहे हैं इसका नाम और इसका नाम सेम टू सेम है, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग अलग है। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आते हैं अगले मेंबर पर, जो कि है एल्काइन। क्या? एल्काइन, ये भी अनुलग्न में आता है और नाम के बाद में आइन जुड़ता है। नाम के बाद में क्या जुड़ता है? आइन। समूह क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। कार्बन 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 के बीच में कहीं पर भी एक त्रिबंध आपको दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए, तो समझ लो वहां क्या लगा है? एल्काइन ग्रुप लगा है, एल्काइन समूह वहां पर उपस्थित है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। क्या होता है सामान्य सूत्र? CnH2n-2। एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। ठीक है, और यहां पर नोट करने वाली बात है कि मेथाइन कभी नहीं बन सकता। इस पे मेथाइन कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा मेथाइन। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण हमने ले लिया है। यहां पर देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड यहां दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड यहां दिख रहा है, लेकिन उससे ताकतवर बॉन्ड कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। तो वरीयता किसको मिलेगी? ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी। ट्रिपल बॉन्ड है ना, यानी कि एल्काइन समूह है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कार्बन। नंबरिंग की बात की जाए तो अगर नंबरिंग आप इधर से करो 1 2 और नंबरिंग इधर से करो 1 2, मिलेगा एक पे ही, इधर से भी और इधर से भी। तो जब दोनों ऐसे हो तो नंबरिंग नहीं की जाती है। ठीक है, 2 कार्बन में तो नंबरिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब देखो यहां से कितने हैं कार्बन? 1 2 कार्बन। 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ होता है। क्या होता है? एथ। तो यहां लिखेंगे IUPAC नाम में एथ। फिर हम देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने पे नाम के बाद में क्या जुड़ता है? आइन जुड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एथाइन। IUPAC नाम क्या होगा इसका? एथाइन। कोई दिक्कत? अगर इसके अणुसूत्र की बात करें वो भी बन जाएगा अणुसूत्र। यहां से क्या है? CH, फिर है ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहां से क्या है? CH। ठीक है, तो ये हमारा अणुसूत्र बन गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अणुसूत्र और एक बना सकते हो आप यहां पर कि कार्बन कितने हैं? 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, C2H2। अगले में आ जाओ। ठीक है, नाम बताना है। कितने कार्बन है? 2 से ज्यादा है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। कौन नजदीक है? इधर से नजदीक है ना, तो नंबरिंग कीजिए। तो यहां हो जाएगा 1 2 3। कितने कार्बन है मेरे भाई? 1 2 3। तो जब 3 कार्बन होता है तो उस 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप होता है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो नाम के बाद में क्या आएगा? आइन आएगा। ठीक है, नाम के बाद में आइन आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है। इधर से नंबरिंग की है ना हमने, तो यहां पर 1 लिख दो। तो ये क्या है एक्चुअली? यह है प्रोपाइन। प्रोपाइन 1 इसका IUPAC नाम। अगर मैं अणुसूत्र लिखूं, अगर मैं इसका अणुसूत्र लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां से क्या है? CH, फिर यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहां पर क्या है? C सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर क्या है? CH3। ये इसका अणुसूत्र है। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोप ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो नाम के बाद में आइन जुड़ जाएगा। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। ऐसे भी हो सकता है, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने एल्केन का नामकरण सीखा, एल्कीन का सीखा और एल्काइन का सीखा। यहां देखो, अभी मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन लिए ही नहीं है। आप कहोगे सर ये तो एकदम सिंपल सिखा रहे हो। तो देखो, जब हम एकदम से तो टफ पे नहीं जा सकते ना। जब हमारा बेस तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर 2 3 मंजिलें भी खड़ा कर दोगे ना तो गिरेगा नहीं,
लेकिन अगर बेस ही मजबूत ढीला है, एकदम कमजोर है और सिंगल इमारत भी होगी ना तो ढह जाएगी। तो अभी मैं आपका बेस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? बेस। अब हम सीखेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। ये हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन, जिसे हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। हेलोजन को हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। और हेलोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ClIBrF। ठीक है, Cl के लिए क्लोरो कहते हैं, I के लिए आयोडो कहते हैं, Br के लिए ब्रोमो कहते हैं, F के लिए फ्लोरो कहते हैं। और ये सब होते हैं पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। और इससे पहले सब थे सफिक्स, जो नाम के बाद में आते हैं उनको हम अनुलग्न कहते हैं, अंग्रेजी में सफिक्स कहा जाता है। और जो नाम से पहले लगेंगे, कार्बन श्रृंखला हम देखते हैं ना, एथ मैथ, उससे पहले ये लगेंगे। अगर Cl जुड़ा है तो पहले लग जाएगा क्लोरो, नाम से पहले लगता है, प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है। इनका अब हम सीखेंगे। ठीक है, एल्केन 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 का अगर आ गए हैं तो ये बहुत आसान है, ये एकदम आसान है। पहले उदाहरण पे आ जाते हैं, नंबर 1। देखो, अगर मैं बात करूं, जो पहला उदाहरण मैंने लिया है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था। यहाँ पर पहले क्या था? एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हटाकर उसके स्थान पर क्या आ गया है? मैंने यहाँ लिख दिया क्लोरीन। अब इसका मुझे IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम इसका क्या होगा, ये मुझे बताना है। ठीक, कितने कार्बन है? एक। तो एक पे क्या होता है? मेथ। कितने बॉन्ड है? सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। जब सारे सिंगल बॉन्ड होते तो नाम के बाद में क्या जुड़ता है? एन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो नंबरिंग नहीं होगी, एक ही कार्बन है। अगर एक से ज्यादा होता तो हम नंबरिंग कर सकते थे, एक ही कार्बन है, नंबरिंग नहीं करना है। क्या जुड़ा है? Cl, यानी कि क्लोरो। क्या है? पूर्व लग्न, नाम से पहले आते हैं, तो नाम से पहले हम लिख देंगे क्लोरो। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो मेथेन। इसका IUPAC नाम क्या है? क्लोरोमेथेन। अगले वाले में आ जाओ, इसका IUPAC नाम बताना है, क्या होगा? कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक के लिए क्या लगता है? मेथ। सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने पे नाम के बाद में क्या लगता है? एन लगता है। और ये क्या है मेरे भाई? ब्रोमो, Br। नाम से पहले क्या लगेगा? ब्रोमो। तो ये क्या हो गया? टोटल ब्रोमो मीथेन। ये क्या हो गया? ब्रोमो मीथेन। आ रहा है समझ में? अब आते, थोड़ा लंबी श्रृंखला ले ली मैंने। ठीक है, हाँ, सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर नंबरिंग करेंगे भी तो कहाँ से नंबर? जहां से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है, तो क्रियात्मक समूह नजदीक यहाँ से, और यहाँ से देखो कितना दूर है, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे। वैसे सिंगल बॉन्ड में जरूरत होती नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4। तो 1 पे क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। 1 पे क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो जब 4 कार्बन होता है तो क्या होता है? ब्यूट होता है। सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोर, Cl लगा है, यानी कि क्लोरो, पूर्व लग्न। नाम से पहले क्या लगेगा? क्लोरो। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन। सही है। और क्लोरीन कहाँ पे लगा? नंबर 1 पे लगा है, तो 1 लिख सकते, क्लोरो ब्यूटेन 1, ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से देखो, क्लोरीन यहां पर पहले पड़ गया, 2 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज दो, एक से ज्यादा बार भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन एक ही बार होगा, ब्रोमीन एक ही बार होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक से ज्यादा बार हो सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ ले लिया है। यहाँ कार्बन कितना है? 1 2 3। नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से होगी, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन पहले पड़ गया। इधर से नहीं, इधर से बीच में आ रहा है क्लोरीन, दूर पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है,
पहले नंबर पे क्लोरीन है। तो नंबरिंग की अगर हम बात करें 1 2 3, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। तो जब 3 कार्बन होता है तो क्या होता है? प्रोप होता है। 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप होता है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम के बाद में क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। नाम के बाद में क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद देखो पूर्व लग्न क्लोरोन एक नहीं 2 बार है। तो देखो जब एक बार हो तो मोनो कहते हैं, 2 बार हो तो डाई कहते हैं, 3 बार हो तो ट्राई कहते हैं, 4 बार हो तो टेट्रा कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 बार है। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है? 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो यहाँ लिखोगे 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ऐसे हो जाएगा, एक पे और 2 पे है, 2 है तो डाई लिखा, Cl यानी कि क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। ठीक हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर नोट करके लिखवा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। अगर एक बार होता है कोई चीज, एक बार आ रही है तो उसे मोनो कहते हैं, 2 बार आती है तो उसे हम डाई कहते हैं, 3 बार आती है तो उसे हम ट्राई कहते हैं, 4 बार आती है तो उसे हम टेट्रा कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 बार ले लिया है। नंबर देखो यहाँ से कार्बन पे बीमर पहले पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। ठीक है। कितने कार्बन है? 4 है। तो क्या होता है? ब्यूट। 4 कार्बन ब्यूट होता है। सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में एन जुड़ेगा। ब्रोमीन कहाँ कहाँ पर है? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3। कितनी बार है? 3 बार। तो ट्राई लिखेंगे, ट्राई, बी आर का मतलब ब्रोमो। तो अब पूरा पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम ये होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगले वाले में आ जाओ। ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ पे लगा हम हमारा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इधर से पास में पड़ रहा है और इधर से दूर में पड़ रहा है। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ से पास में पड़ रहा है, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। ठीक है। क्रियात्मक समूह लगा पड़ा है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। जब 4 कार्बन होता है तो हम क्या लगाते हैं? ब्यूट लगाते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। ठीक है। और फ्लोरीन कहां पे लगा है? नंबर 2 पे लगा है, 2 फ्लोरो। तो इसका पूरा पूरा का नाम लिखो तो मैं लिख सकता हूं 2 फ्लोरो ब्यूटेन, या फ्लोरोब्यूटेन 2 भी लिख सकता हूं इसको मैं। फ्लोरोब्यूटेन 2 भी लिख सकता हूं, 2 पे ब्यूटेन है, या 2 फ्लोरोब्यूटेन भी लिख सकता हूं। फ्लोरो पहले ही रहेगा क्योंकि पूर्व लग्न है। अब यहां देखो मैंने चारों हेलोजन ले लिए हैं, फ्लोरीन भी ले लिया, ब्रोमीन भी ले लिया, आयोडीन भी ले लिया और क्लोरीन भी ले लिया, चारों ले लिए। ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसके लिए एक खास नियम चलता है। जब एक चीज देखो, अभी जब जब जो जो हम कर रहे थे एक एक चीज थी। जब हेलोजन में क्या होता है ना, एक चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एक से ज्यादा आ जाए तो नामकरण में ना, जैसे आपके स्कूल में रजिस्टर बनता है अल्फाबेट के हिसाब से, तो यहाँ पे भी नामकरण किया जाता है अल्फाबेट के हिसाब से। हिंदी वाला अल्फाबेट नहीं, अंग्रेजी वाला अल्फाबेट। ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या देखना है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन पे क्या होता है मेरे भाइयों? ब्यूट होता है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ब्यूट होगा। सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में एन जुड़ेगा। नंबरिंग तो भाई कहीं से भी हो जाओ, क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पहले पढ़ रहे हैं। नंबरिंग आप कहीं पे भी कर दो,
इधर से भी करोगे वही बात है, उधर से भी करोगे वही बात है। तो देखो नंबरिंग हम कर रहे हैं, यहां से करते हैं 1 2 3 4, कर दिया नंबरिंग। अगर इधर से भी कर दे तो भी सही था, 1 2 3 4, क्योंकि क्रियात्मक समूह हर तरफ से पहले ही पढ़ रहे हैं, तो वो तो कोई बात है रही नहीं। बात क्या रही कि भाई चारों एक जगह बैठ गए, चारों दोस्त एक जगह आके बैठ गए। अब किसको पहले बुलाया जाए ये डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड होगा उनके नाम के पहले अक्षर से, अल्फाबेट से। तो ए बी सी डी जैसे चलता है ना, जिस सीरीज के हिसाब से, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, पहले नंबर पे आ जाएगा ये बी, पहले आता है, ब्रोमो पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आता है, सी आता है, क्लोरो नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद क्या आता है, एफ आता है, अल्फाबेट है ना, तो तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे पे बेचारा ये आएगा। तो पहले क्या होगा, जैसे 1 पे फ्लोरो है ना, सॉरी पहले पे क्या है, तो 2 पे है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, यहाँ क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, कॉमा, फिर क्या है 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो, या 4 अगर नंबर नहीं लगाते हो 4 लगा दो, 4 क्लोरो, सही है 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद क्या आ जाएगा नंबर 3 पे, तो 1 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, तीसरे नंबर पे फ्लोरीन है, और 3 आयोडो, 3 आयोडो। उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ये है इसका पूरा नाम, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरीन आयोडो ब्यूटेन। तो नंबर भी बता दिया, 2 पे ब्रोमोन है, ठीक है, 2 पे हमारा क्या है, देखो 2 पे हमारा ब्रोमो है, 4 पे हमारा क्लोरो है, तो वो पोजीशन भी मेंशन कर दी, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है। फ्लोरीन कितने नंबर पे था, फ्लोरीन हमारा तीसरे नंबर पे था, फ्लोरीन हमारा 1, फ्लोरीन हमारा 1 पे, 1 फ्लोरीन एंड 3 आयोडोब्यूटेन है, ये इसका पूरा नाम होगा। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक अगर हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सीखेंगे अल्कोहल का कैसे नामकरण किया जाता है। अल्कोहल में नाम के बाद में क्या लगता है, अनुलग्न अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, अल, ठीक है, अल, ऑल जोड़ा जाएगा, ठीक है, CHO में अल जोड़ा जाता है। तो यह थोड़ा मिटा देते हैं, नाम के बाद में क्या जोड़ा जाएगा, ऑल, ठीक है। तो यहां देखिए समूह क्या होता है, जहां पे भी OH समूह उपस्थित होगा तो वहां समझ जाना है कि एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में चैप्टर नंबर 4 में, और अगला जो आपका आएगा एथेनॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल में। चैप्टर नंबर 4 का 1 शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, चैनल पर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो देखो एल्कोहल कैसे पता लगेगा, जहां पे भी OH समूह दिख जाए तो वहां होगा एल्कोहल, और नाम के बाद में अनुलग्न होता है, ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑल। तो यहां देखो IUPAC नाम लगाना है, कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन पे क्या होता है, मेथ। क्या है यहाँ पर, OH समूह है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, ऑल। तो ये क्या हो गया, मिथेनॉल, ठीक है। इसका अगर अणुसूत्र बताएं तो ये क्या है, CH3 है, CH3, और इधर से क्या है, OH, सिंगल बॉन्ड लिख, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH3OH, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ, ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ। यहां पर नंबरिंग करेंगे, OH समूह यहां से आपको पास में मिल रहा है और यहां से आपको दूर में मिल रहा है। नंबरिंग की अगर बात करें तो नंबरिंग किधर से होगी, यहां से होगी 1 2, क्योंकि 1 पे यहां मुझे पास मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या लगता है, 2 कार्बन पे लगता है भाई मेरे इथ,
OH है। आप कहोगे भैया यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड भी है, आप नाम के बाद में एन क्यों नहीं जोड़ रहे हो? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या आ गया है, OH आ गया है, तो एन को उसने हटा दिया है, OH आ गया, ताकतवर इंसान है ना भाई, तो OH वाला यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। एथ नाम के बाद में क्या जोड़ते हैं, ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा। और अगर ज्यादा चाहते हो इथेनॉल, OH समूह किस पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, तो इथेनॉल 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका जो सामान्य नाम है, ये जो एथेनॉल का सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे C2H5 लग गया और ये एल्कोहल समूह है, तो इसे कहा जाता है एथिल एल्कोहल। साधारण नाम है इसका एथिल। देखो एथिल क्या होता है, मेथिल क्या होता है, प्रोपिल क्या होता है, ब्यूटिल क्या होता है, पेंटिल क्या होता है, हेक्सिल क्या होता है, सेप्टिल क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इसका साधारण नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अणुसूत्र क्या है, कितने कार्बन है, 1 2। ठीक है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 है, और फिर क्या है, OH। ऐसे लिख दो, या फिर यहां से देखो क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर क्या है, CH2, और फिर क्या है, OH। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, या ऐसे लिखो, ये सब अणुसूत्र में आते हैं। आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC नाम बताना है। नंबरिंग करोगे, यहां से करोगे क्योंकि नजदीक यहां पड़ रहा है। नंबरिंग यहां से हो गया 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर दी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन होने पे क्या लगता है, ब्यूट। 4 कार्बन होने पे क्या लगता है, ब्यूट। OH समूह है, नाम के बाद में ऑल जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। OH किस पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, तो ब्यूटेनॉल 1 भी लिख सकते हो। इसका IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेनॉल 1। अगर अणुसूत्र की बात करें, कैसे लिख सकते हैं अणुसूत्र, यहां से हो जाएगा, इधर से क्या हो गया, CH3, फिर यहां पर क्या, CH2, फिर क्या है यहां पर, CH2, फिर यहां पर क्या है, CH2, और फिर यहां पर क्या है, OH। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, C कितनी बार है, 1 2 3 4 बार C है। कितने हाइड्रोजन है, 4 और 4 8 और 1 9, C4H9OH। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब इसके अणुसूत्र हैं। अब यहां पे आ जाओ, देखो कितने कार्बन है, OH यहां जुड़ा है, तो इधर OH पड़ रहा है और इधर OH पड़ रहा है, किधर से नजदीक है, इधर से नजदीक है, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो जब 4 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, OH जुड़ा है, नाम के बाद में ऑल जुड़ेगा। कितने पे OH जुड़ा है, 2 पे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल 2। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो अगला टॉपिक है, जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना, जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, तब उसे हम एल्केन समूह कहते हैं। एल्केन समूह से जब एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे ये क्या है, मीथेन है, एल्केन समूह है, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, सिर्फ हाइड्रोजन हटेगा, तो यहां पर क्या बचा, CH3 बचा, तो इसे हम कहेंगे मेथिल। ये पहले क्या था, मेथेन था, CH4 था शुद्ध, अब CH3 हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, मेथिल। ठीक है, C2 अगला जो आपका सूत्र है, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, तो जो अगला ग्रुप का मेंबर होगा, अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे एथिल। फिर अगला ग्रुप का मेंबर होगा प्रोपिल, फिर ब्यूटिल, फिर
पेंटिल, हेक्सिल, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो एल्केन समूह के एक हाइड्रोजन को हटा देने पर एल्किल समूह हमें मिल जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, जैसे अगर CH3 होगा तो हम उसे मेथिल कहेंगे, C2H5 होगा एथिल कहेंगे। यहां से एल्केन समूह का एक हाइड्रोजन कम है बस, अगर एक हाइड्रोजन बढ़ा दे तो ये मीथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। एक एक बढ़ा दोगे तो ये प्रोपेन हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा एक हाइड्रोजन बढ़ाने पर। क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है तो CH3 को मिथिल कहते हैं, C2H5 को हम एथिल कहते हैं, C3H7 को हम प्रोपिल कहते हैं, C4H9 को हम ब्यूटिल कहते हैं, C5H अगला वाला जो होगा उसे हम पेंटिल कहेंगे, उसके अगले वाले को हेक्सिल कहेंगे। तो ये सीरीज चलती रहती है। एल्केन समूह से जैसे ही एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो उसे हम एल्किल समूह कहेंगे। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां आ जाओ, देखो इस टाइप के जो प्रश्न है वो आज के इस वीडियो में तो बहुत मैं कम ले रहा हूं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिखा रहा हूं बेसिक से, आसानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकदम से हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूं, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको 100 IUPAC नाम करवाने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक सारा कराऊंगा। वो क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे, तभी कर पाओगे जब ये वीडियो पूरी देखोगे, ये सारा चीज आपको आ जाएगा तभी कर पाओगे, अन्यथा उसको आप हिला भी नहीं पाओगे अपनी जगह से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप नामकरण करोगे कार्बन की सबसे लंबी चेन देखी जाती है। यहां देखो कार्बन कार्बन यहां जा रहा है और नीचे भी आ गया, तो अगर कार्बन की लंबी चेन यहां से बन रही है, ये 3 कार्बन की चेन बन रही है। अगर ऐसे ले रहे और यहां से ऐसे ले तो यहां से कितनी बन रही है, 4 कार्बन की चेन बन रही है। और अगर मैं ऐसे ले रहा हूं तो यहां से भी 5 कार्बन की चेन बन रही है। नहीं, 5 तो ऐसे भी बन रही है ना, 5 ऐसे भी बन रही है और 5 ऐसे भी बन रही है, तो आपकी मर्जी है। तो जब ऐसे कार्बन श्रृंखला बिखरी पड़ी हो ऊपर नीचे इधर उधर, तो नामकरण करते वक्त आपको सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को देखनी है। क्या देखनी है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को देखनी है। फिर से बोलूं, जब भी कार्बन की बहुत बड़ी चेन हमें इधर उधर बिखरी हुई मिलेगी तो हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है, उसको पहले मार्क करो। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो हमें यहां मिल रही है, इधर से भी 5 मिल रही है, या तो इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो। किधर से, इधर से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने इधर से ले लिया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, ये हमने कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ले ली। अब जब कार्बन की लंबी श्रृंखला इधर से ले ली तो ये वाला बेचारा तो बच गया। तो ये एक समूह है, अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ा ध्यान से देखा आपने, ये क्या है मेरे भाइयों, एक समूह है। ये क्या है, CH3 है। ये क्या है मेरे, CH3 है। ये कौन सा समूह है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेथिल। अभी मैंने बोला था। तो जहां पर मेथिल एथिल ये समूह जुड़े पड़े हैं, उधर से नंबरिंग पहले होगी, तो नंबरिंग इधर से नहीं, नंबरिंग इधर से होगी, क्योंकि ये पास में है। नंबरिंग करो अब, तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी चेन हमने चुन ली। ऐसे प्रश्न आपको ढेर सारे मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, लाइन लगा दूंगा ऐसे प्रश्नों की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चेन हमने चुनी है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन होने पे हम क्या लिखते हैं, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम के बाद में क्या जोड़ता है, इन जोड़ता है। अब जो जो एथिल मेथिल ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे पूर्व लग्न होते हैं, नाम से पहले जुड़ेंगे, नाम से पहले जुड़ते हैं, पूर्व लग्न होते हैं ये। तो पेंट प्लस इन हो गया, नाम से पहले क्या जुड़ेगा, मेथिल। CH3 क्या होता है, मेथिल होता है। C2H5 होने पे क्या हो लिखता मैं, एथिल। C3H7 होने पे क्या लिखता मैं, प्रोपिल। C4H9 होने पे क्या लिखता मैं, ब्यूटिल। ठीक है, तो ये मेथिल हो गया। मेथिल कौन से नंबर पर है, मेथिल दूसरे नंबर पे, तो यहां लिख दूंगा 2 मेथिल। पूरा नाम क्या होगा मेरे भाई, तो ये होगा 2 मेथिल
2 मेथिल पेंटीन, 2 मेथिल पेंटीन, ये इसका आईयूपीएसी पूरा नाम होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी हो बताइए, नहीं होगी आई एम श्योर। तो अब तक तो हमें ये सब सीख लिया। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट और 3 जो हमारे बच रहे हैं। एक तो बच रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आप कहोगे सर अभी तक तो आप सब अलग अलग सिखा रहे थे, अब आपने तीनों को एक साथ क्यों रख दिया है? इसकी क्या वजह है कि क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका लेते हैं अपने मन ही मन में। ठीक है, टीचर तो सिखाता है लेकिन वो अपने ही मन में अपने बनाए हुए जाल में बिछ जाता है, अपने ही कॉन्सेप्ट उल्टे उल्टे बनाने लगता है। इस वजह से तीनों को एक साथ रखा है और समझाऊंगा, आराम से समझना, ध्यान से रखना। देखो, एल्डिहाइड में जो अनुलग्न होता है, ठीक है, कीटोन में भी अनुलग्न होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अनुलग्न होता है। ठीक है, अनुलग्न क्या होगा? नाम के बाद में अल जुड़ेगा, अल। और कीटोनिक ग्रुप में नाम के बाद में ओन जुड़ेगा और इसमें नाम के बाद में ओइक अम्ल जुड़ेगा। सब नाम के बाद में जुड़ेगा। पता कैसे चलोगे समूह कौन सा होगा इसमें? एल्डिहाइड कब होगा? जब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, सब में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है। फर्क क्या है? जिसमें डबल बॉन्ड ओ के साथ एक, क्योंकि इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड है ना, तो इस बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा? एच जुड़ेगा। इस बॉन्ड के साथ अगर एच और डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हो तो समझ जाओ कि भैया ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको हम जनरली CHO भी लिखा होता है, कहीं पर अगर CHO एक साथ लिखा हुआ है तो समझ जाना। मैंने वही उदाहरण भी ले रखा है, ये चीज, और या फिर ये चीज आप देख पा रहे हो। टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो भी चीज रखूंगा, बस देखते जाओ तो समझ जाओ कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर सिर्फ कार्बन के साथ सिर्फ से और सिर्फ डबल बॉन्ड ओ लटक रहा है, बीचों बीच कहीं पर लटकेगा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? कीटोनिक होता है। ये जो बॉन्ड फ्री है ना, यहाँ पर पता है क्या जुड़ता है? सिर्फ कार्बनिक समूह जुड़ता है, कार्बनिक समूह जुड़ता है। ठीक है, वो कैसे जुड़ता है अभी एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। जैसे देखिए, ये कार्बनिक समूह जुड़ा है, ये कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड ओ है। CO का मतलब क्या होता है? CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर C के साथ डबल बॉन्ड और उसी के साथ OH भी है तो समझ जाओ कि वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी अगर लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब देखो अंतर क्या होगा, जब कभी भी डबल बॉन्ड O के साथ H दिखे, एल्डिहाइड ग्रुप है। सिर्फ अकेलौता डबल बॉन्ड है, लटक रहा है बीचों बीच में, तो कीटोनिक ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड O के साथ में OH जब होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। देखो, ये चीज हमेशा साइड में रहेगी, हमेशा किनारे पे रहेगी। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का बात आएगा ना, वो हमेशा इस किनारे पे या फिर उस किनारे पे बैठा होगा, किनारे पे ही रहेगा, हमेशा साइड लाइन पे रहता ही है। ये हमेशा कहीं ना कहीं बीच में लटकेगा, किनारे पे कभी नहीं रहेगा और लटकेगा सिर्फ डबल बॉन्ड O। CO दिख रहा है या डबल बॉन्ड O दिख रहा है, सिर्फ ये लटक रहा है तो समझ जाओ कि भैया कीटोनिक ग्रुप है। और कहीं पर डबल बॉन्ड O के साथ अगर H आगे साइड में आ सकता है, ये डबल बॉन्ड O के साथ साइड में H जुड़ा है तो समझ लो एल्डिहाइड ग्रुप है पक्का। ये अंतर है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, ये उदाहरण देखो, देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ H जुड़ा है साइड में, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। या फिर इसको मैं H से भी लिख सकता हूँ। अगर सिर्फ CHO कहीं पे लिखा हुआ है ना तो समझ जाओ कि एल्डिहाइड ग्रुप है। तरीका, इसका नाम लिखने का तरीका क्या होगा, नाम लिख के दिखाता हूँ पहले वाले का, IUPAC नाम। ये जो मैंने उदाहरण लिया ना, जगह नहीं है नीचे, कितने कार्बन है? एक, तो एक के लिए क्या होता है? मेथ। एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा? अल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसका नाम क्या होगा? मेथेनल। ऑल नहीं जोड़ेंगे, एल्कोहल में ऑल जुड़ता है, अल कहाँ जुड़ता है? एल्डिहाइड ग्रुप में। अब जैसे ये उदाहरण ले लिया, देखो, जब भी CO हो तो समझ जाना है कि C के नीचे डबल बॉन्ड O झूल रहा है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड फ्री होते हैं, मैंने क्या बोला था, इसके साथ क्या जुड़ते हैं? सिर्फ कार्बनिक समूह जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक समूह। जैसे ये कार्बनिक समूह है, ये कार्बनिक समूह है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या है यहाँ पर, देखो सी के साथ डबल बॉन्ड ओ लटक रहा है, इसके साथ कोई एच नहीं है, कोई ओ एच नहीं है, इसके साथ कार्बनिक कार्बनिक समूह जुड़ा है बस। तो सिर्फ कार्बनिक समूह जुड़ा है और सिर्फ अगर डबल बॉन्ड ओ लटक रहा है यानी कि ये कीटोनिक ग्रुप है। नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा। कितने कार्बन है मेरे भाई, एक कार्बन की श्रृंखला लोगे ना ये, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन पे क्या होता है मेरे भाई, तीन कार्बन पे इसका नाम आ जाएगा प्रोप। और नाम के बाद में क्या जुड़ता है, ओन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन जी, ये जो मैंने उदाहरण दिया। अगले वाले में आ जाओ, HCO अगर साइड में कहीं दिख रहा है ऐसे, तो समझ जाओ कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है। और नाम के बाद में क्या जुड़ता है यहाँ पर, ओइक अम्ल जुड़ता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी, देखो यहाँ OH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 लटक रहा है। तो जब भी सी के साथ OH और डबल बॉन्ड O एक साथ हो, सी के साथ ओ डबल बॉन्ड O भी है और OH भी एक ही साथ है, तो समझ जाओ कि वहां पर COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। वहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ आप कहोगे सर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, बोलो बोलो, नहीं भाई, ये तो पूरा ही एक क्या है, ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है। तो यहाँ कार्बन कितने पर है, एक है, एक, दो नहीं, एक। ठीक है, आप इसे एक ट्रीट करोगे, एक ट्रीट करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कार्बन है और ये ओइक अम्ल है, तो मेथ प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन पे मेथ होता है और ये क्या लग गया, ओइक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। एक सेकेंड, मेथेनोइक अम्ल थोड़ी ना होगा, सॉरी सॉरी बच्चों, मेरी मिस्टेक है, दो कार्बन है ना, एक दो, एथेनोइक अम्ल होगा। एथेनोइक, बेसिक रूल को हमें नहीं बोलना है, एथेनोइक अम्ल ही होगा। कितने कार्बन है, दो, OH है, तो एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H एक साथ है, यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। डबल बॉन्ड O H एक साथ है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम के बाद में अल जुड़ता है। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो यहाँ देखोगे एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन पे क्या होता है, एथ। और डबल बॉन्ड O और H एक साथ है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम के बाद में अल जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनल। यहाँ आ जाओ, तो यहाँ देखो बीच में लटक रहा है, कार्बन की लंबी श्रृंखला ही है और सिर्फ लटक क्या रहा है, जब हमेशा बीच में अगर लटक रहा है डबल बॉन्ड O, तो वो क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, हमेशा बीच में ही लटके रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा है, इसके साथ कार्बनिक ग्रुप जुड़े हैं। जब डबल बॉन्ड O लटक रहा हो और उसके साथ कार्बनिक ग्रुप जुड़े हों, OH जुड़ा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ H जुड़ा नहीं है, तो समझ लो कि वो कीटोनिक ग्रुप है। तो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन होने पे लगता है ब्यूट। और कीटोनिक ग्रुप है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, ओन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। अगर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा है ना, एक दो तीन चार, जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े वहां से हमें करना है। तो दो पे क्या जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड O, तो ब्यूटेनियन 2 भी लिख सकते हो, ब्यूटेनियन 2 सही होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और OH एक साथ जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है, पता लग गया ये हमें। कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है, दो कार्बन होने पे क्या होता है, एथ होता है। और नाम के बाद में क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल।
कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आपको मैंने इस छोटे से वीडियो में, छोटा तो नहीं, आई थिंक 1 घंटा का आराम से बन गया होगा, ठीक है, इतना सारा चीज़ सिखा दिया है, ठीक है, इतना सारा चीज़ सिखा दिया है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ आप सीख जाते हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि ये हमारा बेस है। मैंने आपका बेस को मजबूत करने के लिए ये वीडियो बनाया, लेंथी में समझाया कि आसान चीज़ें रखी है, टफ नहीं रखा है। इसके बाद आएगा सीधा प्रश्न, और उन प्रश्नों में सारा कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा जो अब तक हमने सीखा है कल की वीडियो में, ठीक है। आराम से वहाँ पे भी सीखेंगे, हर एक चीज़ को बताया जाएंगे, वहाँ पर हमारा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप पे आ जाओ। देखो CHO लगा है, CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। कितने कार्बन है, देखो CHO यहाँ लगा है ना, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है हमें। तो ये ऐसे चुनोगे या ऐसे चुनोगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होती है, तो कार्बन की अगर हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे, ये मैंने कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन ली। नंबरिंग करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह पहले होता है उधर से नंबरिंग होती है, 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने पे क्या लगता है, प्रोप, ठीक है। क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा, CHO। और 2 पे क्या जुड़ा है, 2 पे हमारा क्या जुड़ा है मेरे भाई, देखो मेथिल ग्रुप। तो मेथिल ये पूर्व लग्न होता, 2 मेथिल पहले लग जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। फिर आ जाओ अगले वाले में, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है। चुनो, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये होगी, चुन लिया हमने। नंबरिंग करनी है हमें, नंबरिंग करो, जहां से क्रियात्मक समूह पहले बढ़े, क्रियात्मक समूह यहां से पहले बढ़ रहा है और इधर से दूर बढ़ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, यहां से होगी। 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन पे क्या लगता है, ब्यूट। देखो CO अगर हो कहीं पर तो समझ जाओ कीटोनिक ग्रुप है, अगर सिर्फ CO है। कीटोनिक ग्रुप में नाम के बाद में क्या जोड़ता है, ओन। और ये क्या लटक रहा है, मेथिल ग्रुप लटक रहा है ना, तो ये पूर्व लग्न होता है। कहाँ, कितने नंबर पे लटक रहा है, 3 नंबर पे, तो 3 मेथिल ब्यूटेनोन हो जाएगा। पूरा नाम क्या होगा, 3 मेथिल ब्यूटेनोन, ये इसका पूरा नाम होगा। फिर आ जाओ, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो। कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहां से पहले होगी, 1 2 3। जहां से क्रियात्मक समूह होता है उधर से नंबरिंग होती है कि नहीं। तो कितने कार्बन है इस चेन में, 3 कार्बन है। आप ऐसे भी ले सकते थे, बात एक ही थी, ठीक है। तो जैसे भी ले रहे हो, 3 ही सबसे मैक्सिमम आ रहा है, तो 3 कार्बन होने पे क्या होता है, प्रोप होता है। और ये क्या लगा है, ओइक अम्ल, COH, तो ओइक अम्ल जुड़ता है बाद में, ओइक अम्ल। और 2 पे क्या लटक रहा है, CH3 यानी कि मेथिल, तो 2 मेथिल, ये पूर्व लग्न होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपनोइक अम्ल। पूरा लिख देते हैं, 2 मेथिल प्रोपोनोइक अम्ल, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सारा विज्ञान का सारा चैप्टर मैंने 1 शॉट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ करा रखा है, प्लीज़ जाके देखिए। और फिर आप बोलिएगा कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी और कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और लाइक करने में कंजूसी मत करना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।